सदियों पहले की बात है। मशरिक की सरजमीन पर एक अजीम सल्तनत आबाद थी। महलों की ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, सोने के मीनार और गलियों में बहती नहरें इस सल्तनत की शान और शौकत की गवाही देती थीं। इस सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसे लोग सुल्तान फखरुद्दीन कहते थे। सुल्तान फखरुद्दीन बहादुर भी था, अक्लमंद भी, लेकिन उसकी जिंदगी में गुरूर और आजमाइशें भी बहुत थीं। इसकी सल्तनत में हजारों फौजी, सैकड़ों वजीर और बेशुमार रियाया आबाद थीं। मगर तारीख की एक खास बात यह है कि हर सल्तनत की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ताकत, दौलत और हुकूमत कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती। सुल्तान फखरुद्दीन ने अपनी जवानी में कई जंगें जीती। ईरान, तुर्किस्तान और हिंदुस्तान के कई इलाके इसके जेरे नगे आ गए। जब वो मैदान जंग में घोड़े पर सवार होता तो दुश्मन फौजें कांप उठतीं। लोग इसकी बहादुरी के किस्से एक दूसरे को सुनाते थे। लेकिन जूं-जूं फतूहात बढ़ती गईं, गुरूर भी बढ़ता गया। वो अपने दरबार में सोने के तख्त पर बैठता और वजीरों को कहता, क्या कोई है जो मेरे सामने सर उठा सके? मैं वो हूं जिसने दुश्मनों के ताज अपने कदमों में रखे। वजीर और दरबारी चापलूसी करते, जहां पनाह, आपका साया हमेशा सलामत रहे। आप जैसा बादशाह तारीख में कभी नहीं आया। ये जुमले सुनकर सुल्तान का गुरूर और बढ़ता। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फकीर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ में एक कशकोल था और चेहरा नूरानी। वो दरबानों से कहने लगा, मुझे बादशाह से मिलना है। दरबान हंसने लगे, ओए फकीर, तुम जैसे गरीब बादशाह से नहीं मिला करते, चलो यहां से। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बादशाह से कहो एक फकीर आया है जो तुम्हें आइंदा के हालात बताना चाहता है। यह बात दरबार तक पहुंची। सुल्तान फखरुद्दीन ने हुक्म दिया, इसे अंदर लाओ। फकीर को तख्त के सामने लाया गया। वो खामोश खड़ा रहा और फिर बोला, ऐ बादशाह, याद रखो, दुनिया की कोई सल्तनत हमेशा नहीं रहती। गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। खुदा का शुक्र अदा करो, अदल कायम करो, वरना तुम्हारी फतूहात, तुम्हारी दौलत और तुम्हारा तख्त सब छिन जाएगा। सुल्तान हंसने लगा, ये बूढ़ा फकीर मुझे डराना चाहता है। क्या उसने नहीं देखा मैंने कितने मुल्क फतह किए? फकीर ने आह भरी और कहा, वक्त आने दो।